हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी उनके अंदर है, थायराइड पेशेंट हो या नॉन थायराइड पेशेंट हो, दोनों के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, गैस उनको बहुत ज़्यादा बनती है, और वो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्पायर जो वीडियो होते हैं ना, जो बहुत इंस्पायर करते हैं कि आप जैसा खाना माँ प्रकृति हमें देती है या नेचर से हमें जैसा खाना मिलता है उस खाने को हमें एज इट इज़ खा लेना चाहिए तो हम हेल्दी रहते हैं। ऐसे मैंने वीडियोस बहुत सारे देखे हैं गाइज, और इनके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये डाइट्स, इस तरह की जो डाइट्स होती हैं, रॉ फूड डाइट जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, ये पूरी तरीके से सस्टेनेबल नहीं होती है, ना ही आप इसको होल लाइफ आप इसको अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और बहुत ज़्यादा रॉ फूड खाना, जो जैसे कोई लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर थायराइड पेशेंट हैं जो कि ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो लोग भी अगर बहुत ज़्यादा रॉ फूड खाते हैं तो भी उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप जब भी अपनी डाइट के अंदर रॉ फूड ऐड करते हैं तो सोच समझकर अपनी फिजिक को देखिए, उसको समझिए, उसके बाद ही आप उसके अंदर रॉ फूड को ऐड कीजिए। ऐसा नहीं है कि रॉ फूड खाने वाले हर इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती है। और ये वीडियो काम का इसलिए है क्योंकि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी रॉ फूड, सैलेड। अगर इस तरह की डाइट आप अपने जीवन में फॉलो करने की, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर उसको ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो आप एक दो चीज़ों को ज़रूर फेस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ है वो है आपके अंदर गैस की प्रकृति का बढ़ जाना। आपको बहुत ज़्यादा गैस पास होती है। उस जो रॉ फूड आप खाते हो ना, उस रॉ फूड को भी डाइजेस्ट करने के लिए आपको जतन तो कुछ ना कुछ करने ही पड़ते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, वही चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जितना भी कच्चा खाना होता है ना, सलाद के रूप में आप लेते हैं या जो भी आप करते हैं, अगर आप प्रॉपर बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जितना कच्चा खाएंगे उतनी जल्दी हम पतले हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। जो लोग कच्चा खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि कच्चा खाना जो होता है उसकी प्रकृति होती है शांत, उसकी जो प्रकृति वो ठंडी प्रकृति का खाना होता है कच्चा सलाद। और ठंडी प्रकृति का खाना जो होता है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ओबेसिटी तभी आपके शरीर के अंदर डेवलप होती है जब आपका किसी भी कारण से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तभी आपका जो है वो मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ा है। और खासकर थायराइड पेशेंट के लिए तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। और बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं कि आप बहुत मोटे हो तो थोड़ा रॉ फूड या कच्चा सलाद वगैरह अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर भी आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो कच्चा खाना जो होता है उसको ठंडी प्रकृति का होता है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑलरेडी डाउन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आप उस कच्चे खाने का सेवन करते हैं, उस समय पर आपकी बॉडी के अंदर वात प्रकृति जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है, यानी कि एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है, न सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा गैस पास होती है, न सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, न सिर्फ आपको कई बार पेट के दर्द की शिकायत या पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, भारीपन ऐसा महसूस होता है, बल्कि अगर आप लंबे समय तक इस तरह के फूड का सेवन करते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो भी कई बार जो होता है, आपको एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। और जो थायराइड पेशेंट होते हैं ना, वो ऑलरेडी इन सब सिम्टम्स के साथ पहले से ही डील कर रहे होते हैं। तो खासकर मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो लोग थायराइड पेशेंट हैं, या फिर जो नॉन थायराइड पेशेंट हैं, जो मोटे हैं, जो लोग के बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि आप इस तरह की डाइट फॉलो कीजिए तो आपका जो वजन है वो इतने दिनों में इतने किलो वजन कम हो जाएगा। बिना जाने आप अपनी डाइट को, इस तरह की डाइट अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं और अपने शरीर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे नॉर्मली, जो आप जब आप ये डाइट खाते हैं, रॉ फूड आप खाते हैं, तो होता क्या है, आप उसको जब चबाना शुरू करते हैं तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी फाइबर्स होता है ना उस खाने का, अगर मैं एक कैरेट की बात करूँ सिंपल, तो कैरेट के अंदर जो फाइबर होता है वो हार्ड फाइबर होता है। आप उसको कितना भी चबाएंगे लेकिन वो पूरी तरीके से उसका जो फाइबर होता है वो डिस्ट्रॉय या टूटता नहीं है आपके मुंह के अंदर। और चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, खीरा वगैरह बहुत अच्छा होता है, टमाटर बहुत अच्छा होता है, उसको थोड़ा बहुत अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो हार्ड वेजिटेबल्स होती हैं, खासकर मैं उन वेजिटेबल्स की आज यहाँ पर बात कर रही हूँ।
तो अगर मैं गाजर की ही बात करती हूँ, गाजर को जब आप चबाते हो तो आप उतना ज़्यादा उसको नहीं चबा सकते कि वो आपकी बॉडी के अंदर उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। उसका रीज़न ये होता है कि उसके जो फाइबर होता है ना वो पूरी तरीके से पिसता नहीं है आपके मुंह के अंदर, और आपका मेटाबॉलिज्म पहले से ही डाउन है। और ये आपने ठंडी प्रकृति का खाना जब आप अपने पेट के अंदर डालते हैं तो वो एज इट इज़ जो होता है उसको पचने में, उसको अंदर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका जो होता है वो लगता है। तो उसकी बनिस्बत अगर आप इस तरह की डाइट को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वेजिटेबल जूस जो होता है ना, मैं फ्रूट जूस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वेजिटेबल जूस की बात करूँ तो वेजिटेबल जूस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय अगर आप बहुत ज़्यादा रॉ सैलेड अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी सब्जियां हैं, अगर हम उसको एज इट इज़ खाते हैं तो उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो किल नहीं होते हैं, और कुक करने के बाद उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप किसी फूड को, जब आप किसी सब्जी को कुक करते हैं, सेमी कुक कीजिए उसको, बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिए। अगर आप उसको सेमी कुक भी करते हैं तो उसका फाइबर होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और कुकिंग के दौरान आप मसाला भी इस्तेमाल करते हैं, और मसाले जो होते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लोग कम से कम ऑयल, कम से कम मसाले का इस्तेमाल करते हैं। जब वो मेरे से डाइट लेते हैं ना तब मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप मसाले अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो जठर अग्नि है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है ऑलरेडी जो डाउन है, वो हाई कैसे होगा। मसाले जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर के डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, वो आपके अंदर के मेटाबॉलिज्म को जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो कोई भी सब्जी अगर आप खाते हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि हल्दी कम डालो, मिर्च कम डालो, धनिया कम डालो, सर्दियां हैं तो गरम मसाला भी कम डालो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हर्ब्स हैं, ये हेल्प करती हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। और इसमें अगर चाय के अंदर भी आपने देखा होगा मसाला चाय कितनी फेमस होती है। मसाला चाय क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। तो जब ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेड है, अगर आप उसके साथ स्पाइसेस को ऐड करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तो बूस्ट होता ही है, साथ साथ आपको जो खाना आपने खाया है वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसमें बात करती हूँ मैं घी या ऑयल, जो भी फैट आप इस्तेमाल करते हैं जब आप वेजिटेबल को कुक करते हैं तो उसके अंदर जिस भी आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल जो होता है आपकी बॉडी के अंदर इजीली आपके जो न्यूट्रिशन उसका जो होता है ना वो आपके सेल्स तक आराम से पहुँचता है जब आप उसके अंदर किसी भी तरह के फैट का उसको डालते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो खाना होता है, जो उसका न्यूट्रिशन होता है वो आपके सेल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और सेल्स की जो आउटर लेयर होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पूरी तरीके से फैट को छोड़ देना, या पूरी तरीके से अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करती हूँ तो इंडिया से बाहर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा चटनियाँ जब वो लोग बनाते हैं ना, हम जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, उत्तराखंड में हेम्प सीड की चटनी बनती है, वाइट तिल की चटनी बनती है, और आपके ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं इनकी चटनी बनती है। लेकिन जब हम नॉर्मली अगर हम और भी कहीं देखते हैं तो हम कोई चटनी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर हम फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके अंदर फैट का इस्तेमाल करना दो कारणों से बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़, जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो तभी आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करती है जब उसके अंदर फैट मौजूद हो। दूसरी चीज़, आपके जब आप जो भी न्यूट्रिशन होता है वो इजीली आपके सेल्स तक पहुंचता है, इसलिए भी उसके अंदर फैट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और जो रॉ फूड होता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जो लोग यंग होते हैं, टीनेजर होते हैं, अगर वो लोग कच्चे एक गाजर कच्ची उठा के खाते भी हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होता है, उनके दांत काफ़ी मजबूत होते हैं, तो वो जब उसको खाते हैं चबाकर तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उन लोगों को कोई गैस बनती है। लेकिन आफ्टर 30 आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसी वजह से आज मुझे लगता है आज ये काफ़ी सारे ऐसे लोग वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे जो लोग मोटे भी हैं और अपनी डाइट के अंदर रॉ फूड जो है वो ऐड करने की या तो सोच रहे थे या फिर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वो लोग ऐड किए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल रही होगी। और क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट्स को डील करती हूँ, जो लोग ओबेसिटी जिनके अंदर ज़्यादा है उनको डील करती हूँ, तो अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे से डायरेक्ट अपने लिए अपना जो कंसल्टेशन है वो बुक करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपने थायराइड सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं, ओबेसिटी को रिवर्स कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।